देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार जयपुर में और अजमेर में पिछले चुनाव से पहले इन 13 जिलों में एक वादा किया था कि अगर दोबारा एनडीए की सरकार देश में बन गई तो इस ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। दुर्भाग्य है कि हमारे राजस्थान के जल संसाधन मंत्री भी हैं, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के जल संसाधन मंत्री जी ने राजस्थान के उन 13 जिलों के किसानों के साथ, उन 13 जिलों के तमाम गरीब सभी 36 वर्ग के साथ में पीने के पानी और सिंचाई के पानी देने के जो वादा किया था उसके वादा खिलाफी की है। उसके विरोध में हम आज जन जागरण अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हम इस बात का शुरुआत भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक नारे के साथ में इस चुनाव में जंग में उतरी है, काम किया दिल से। कांग्रेस सरकार फिर से आप और हम सब मिलकर के आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में, हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो शानदार काम किया है, इन्होंने तो वादा नहीं निभाया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट और इस बजट में दोनों में मिलाकर के 23,000 करोड़ रुपए आप सब 13 जिलों के लोगों के लिए, पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए देने का काम किया है। हमारी सरकार ने शानदार काम किए। राइट टू हेल्थ, मिनिमम गारंटी, इनकम गारंटी योजना और एक से बढ़कर एक 10 तरीके की गारंटियां दी हैं। आज समय आ गया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, मोले-मोले जाइए, इनकी ईआरसीपी की वादा खिलाफी के खिलाफ एक अभियान चलाइए। घर-घर जाना है, हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को बताना है। और कांग्रेस, हमारे राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर यात्रा करके इस देश के प्रधानमंत्री को एक संदेश दिया कि आप नफरत मत फैलाइए। नफरत, इस देश में जो नफरत फैला रहे हैं इससे देश टूट जाएगा और मोहब्बत की दुकान खोलिए। ये जो संदेश है, मैं समझता हूं आज राजस्थान में इस 2023 के चुनाव का आगाज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब और केसी वेणुगोपाल जी और मुख्यमंत्री जी और रंधावा साहब के साथ मिलकर के हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने विकास के काम कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट देश में किसी भी स्टेट में नहीं हुआ जो हमारे यहां पर हुआ। 10 तरीके की गारंटियां, किसानों के बिजली के बिल माफ हुए हैं, किसानों में लंपी में मरी हुई गायों को 40,000 रुपए किसान को सहायता देने का काम किया है। आपने देखा होगा 1,000 रुपए की पेंशन देने का काम हुआ, 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम हुआ। एक से बढ़कर के एक योजनाएं हमारी सरकार ने लॉन्च की हैं। अब हमको कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को गांव, ढाणी-ढाणी, गली-गली में जाना है, एक दिन भी सोना नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आज इस अभियान की लॉन्चिंग करने के लिए यहां पर आए हैं। हम उनको सब लोग एक विश्वास दिलाएं कि राजस्थान में 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत के साथ में बनेगी। हाथ खड़ा करके आप विश्वास दिलाइए माननीय खड़गे साहब को, केसी वेणुगोपाल जी और मुख्यमंत्री जी को, सबको, कि हम सब तैयार हैं। माननीय खड़गे साहब, ये कांग्रेस के वो बब्बर शेर हैं जो राजस्थान में 5 साल तक घूम घूम के कांग्रेस का झंडा बुलंद किया है। देश में ऐतिहासिक यहां पर भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली थी तो यहीं से शुरुआत हुई थी। झालावाड़ से लेकर के अलवर तक शानदार निकली है। काम बहुत अच्छे हुए हैं, लोगों के बीच में जाना है और 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनानी है। जिस प्रकार से कर्नाटक में, हिमाचल में इनको मुंह की खानी पड़ी, सत्ता से बाहर होना पड़ा, उसी तरीके से राजस्थान में हमको पुनः कांग्रेस की सरकार ला करके 2024 में दिल्ली का तख्ता पलट करके रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रमोद जैन भाया जी को, पानाचंद जी को, उर्मिला जी भाया जी को, निर्मला जी को और तमाम मंच के ऊपर बैठे हुए जिला अध्यक्ष जी और उनके कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को कि आपने ये ऐतिहासिक सभा बुला करके ये जो शुरुआत कर दी है,
अब हम रोज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली-गली में जाएंगे, हमारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों से मिलेंगे, योजनाओं का लाभ घर ढाणी में बैठे सब व्यक्तियों को मिले, ये सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस का झंडा लेकर के हम कांग्रेस का 2023 में झंडा पुनः बुलंद करेंगे और भारी बहुमत के साथ में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाए और 2024 में मोदी जी की सरकार का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। पुनः खड़गे साहब का और सभी लोगों का जो हमारे दिल्ली से आए हैं, बाहर से आए हैं, उनका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबने बहुत शानदार कार्यक्रम किया। ये शुरुआत ऐसी है, दिन दूनी रात चौगुनी ये फिजा बढ़ती जाएगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है साहब, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास में बताने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के पास में चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास में केंद्र से लोग आते हैं। केंद्र के लोगों को पूछना चाहिए कि ईआरसीपी का क्या हुआ, महंगाई कम करने का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ, किसान की आमदनी दुगुनी का क्या हुआ। ये सब चीजें आपको पूछनी पड़ेंगी और इनको भगाना पड़ेगा। 2023 के लिए ये जो आगाज है, ये मैं कहना चाहता हूं आपके साक्षी में, आपकी मौजूदगी में कि खड़गे साहब, हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से बना के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।